तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबका मेरा और एक ब्लॉग पे स्वागत है। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता में लग गई। तो नाश्ते के लिए आटा निकाल लेती हूँ और आज थोड़ा पराठे बनाऊँगी। हर रोज़ तो रोटी बनाती हूँ, तो आज पराठे बनाऊँगी और लाल चाय। और रात का सब्जी है तो मेरे हस्बैंड रोटी के पराठे के साथ खा लेंगे। तो आज यही बनाऊँगी। तो आटा पहले गूँथ लेती हूँ। तो देखो आटा मेरा गूँथना हो गया। और सुबह नींद से उठ के अपने संसार के काम में लग जाओ। बस यही सुबह का मेरा हर रोज का एक ही टाइप का काम होता है। सुबह उठो और किचन में जाओ। सबसे पहले मैं सुबह उठ के शिवंश को खिलाती हूँ, खिला के उसको कपड़े सपड़े पहना के उसको फ्रेश करके उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। तो देखो पराठे के लिए पराठे बेल लेती हूँ। तो छोटा छोटा गोल करके उसके बाद मैं इसको ऐसे करके भाज कर लूँगी, करके इसको बेल लूँगी। और आप लोगों को तो मालूम है मेरा स्टैंड टूट गया, तो उसके लिए मैं हाथ से पकड़ पकड़ के बना रही हूँ। तो इसलिए मेरा एक हाथ आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं इसको बेल लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से तो बेला नहीं जा सकता। तो इसको बेल लेती हूँ। देखो एक हाथ से क्या ऐसे बेला जाएगा? नहीं जाएगा। तो देखो मैंने बेल लिया, बेल के दे दिया तवा पे। तो इसको अच्छी तरह से भाज लेती हूँ। और उधर शिवंश पढ़ने भी बैठ गया, उसका मैडम भी आ गया पढ़ाई करने के लिए, तो वो भी लग गया सुबह उठ के। और हर देखो कितना ज़्यादा तेल गिर गया तो बहुत ज़्यादा गिर गया। तो एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से मतलब पराठे को भाज रही हूँ, तो ज़्यादा तेल गिर गया। तो बाद में मैंने इसमें 2 ठो पराठे मैंने भाज दिया तेल से, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन क्या करूँ, एक हाथ से नहीं होता काम, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो पराठा थोड़ा मेरा जल गया, कोई बात नहीं, सबसे पहला पराठा ही थोड़ा जल गया। तो ये वाला ठीक करूँगी, ठीक से भाजूँगी इसको। तो ये वाला मैंने अच्छी तरह से भाज लिया, देखो। तो फिर भी थोड़ा बहुत जल गया, कोई बात नहीं। तो इधर हो गया नाश्ता और मैं और मेरे हस्बैंड इधर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड उधर है, नहीं आएंगे मोबाइल के सामने, तो मैं ही आ गई। तो पराठे और चाय खा रही हूँ, और जो सब्ज़ी है वो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ। रात का सब्ज़ी मैं उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं 2 दिन से घर पे नहीं थी, मम्मी के घर थी। तो देखो रूम का हालत भी बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो अब तो मतलब एक दिन आप अगर अपने घर पे नहीं रहोगे तो पूरा घर का हालत बिगड़ जाता है। तो वहाँ तक तो मैं 2 दिन नहीं थी। तो देखो मेरा रूम का हालत ऐसे ही, मुसरी दुसरी सब टांग के रख दिया। तो ये सब पहले बिस्तर को ठीक कर लेती हूँ और थोड़ा सफाई भी कर लूँगी घर का, क्योंकि रास्ते के सामने ही घर है। इतना ज़्यादा मिट्टी आता है बाहर से हर जगह। आप अगर आज मैं पोंछ के अच्छी तरह से साफ़ करके रखूँगी, कल सुबह होते ही देखोगे हर जगह में मिट्टी पड़ा रहता है। ऐसा हालत हो जाता है हर सुबह। तो हर रोज़ मुझे पोंछना पड़ता है, नहीं तो कैसा लगता है, गंदा गंदा सा अच्छा नहीं लगता। तो पहले झाड़ू मार लेती हूँ बिस्तर को भी अच्छी तरह से। और कुछ कपड़े वो भी देखो ऐसे ही बिखरा हुआ है, सारा चेयर में रखा हुआ है। तो सबको भी अच्छी तरह से गुछा के रख देती हूँ। और कल मैं एक मम्मी के घर गई थी तो पहन के गई थी, उस सबको भी गॉड्रेज में रख देती हूँ। और ये नाइटी वाइटी मतलब ये सब मेरा बाहर था, उस दिन मैं धो के रख के चली गई थी। तो सब मेरे हस्बैंड उठा के रखे थे, तब इस सबको अच्छी तरह से गुछा लेती हूँ। और शिवंश का कपड़ा, उसको तो बस बोलो ही मत, इतना ज़्यादा कपड़ा रहता है। और इधर रूम को भी झाड़ू मार लेती हूँ। और आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, इसलिए आप लोग को थोड़ा अलग सा लगेगा, मतलब गला सा कैसा लग रहा है मेरे। तो इधर रूम को भी झाड़ू मार लेती हूँ और उसके बाद तो रूम को पोछा लगा लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो रूम को भी पोछा लगा लेती हूँ। 2 दिन से तो घर पे नहीं थी, तो ऐसे ही गंदा होकर पड़ा हुआ है, तो पोछा लगा लेती हूँ। और उधर शिवंश भी मतलब देखो घर में आने के लिए कैसे कर रहा है, लेकिन मैं उसको बोल भी रही हूँ कि मत आना घर पे, घर भिजा हुआ है, गीला है, मत आना। लेकिन नहीं, वो आएगा। और मेरा मोबाइल भी गिरा दिया, देख रहे हो आप लोग कैसे करके। और ऊपर से मुझे ही मार रहा है। तब करने के बाद कुछ बर्तन भी था, तो बर्तन सबको भी अच्छी तरह से धो लेती हूँ, माँज लेती हूँ। तो माँज के किचन का काम
मतलब ये सब काम ख़त्म हो गया। अभी भी खाना नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, चावल भी नहीं पकाया, सिर्फ काम ही कर रही हूँ उधर उधर का। तो बर्तन सबको मांज के रख देती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी, अभी नहाऊँगी, उसके बाद मैं फिर खाना बनाऊँगी। तो बर्तन को मांज के रख देती हूँ। मतलब आप सारा को दिन जितना भी काम करो, अपने संसार का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये हर लेडीज़ का हर रोज़ का रूल्स है। तो इधर मैंने खाना भी चढ़ा दिया। तो आज मैं बनाऊँगी ये मतलब खीरा का भाजी बनाऊँगी, और छोटा छोटा टेंगरा मछली लाए हैं, उसी का बैगन आलू से चटचड़ी बनाऊँगी। तो उसी का सब्ज़ी बनाऊँगी आज। 2 ठो ही मेन्यू है, ज़्यादा नहीं। तो इधर मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दिया, और एक हाथ से मोबाइल पकड़ पकड़ के मतलब क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो हल्दी और नमक मैंने दे दिया, दे के मैं अच्छी तरह को, मेरा सब्ज़ी भी उधर से निकल गया थोड़ा सा, तो मैं सब उठा लेती हूँ। और हल्दी नमक दे के मैं इसको अच्छी तरह से ढक के रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको होने में। पहले ये पानी छोड़ेगा, उसके बाद ये गलेगा, उसके बाद ये भाजी तैयार होगा। लेकिन खाने में गर्म चावल से खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, हम लोगों को सबको पसंद है। तो ये मछली, टेंगरा मछली लेके आए, तो मैं इसी के साथ आज इसका सब्ज़ी बनाऊँगी। बैगन, आलू और फूल गोभी को भी मैंने काट लिया छोटा छोटा करके, धो के रख दिया। मछली और प्याज और मिर्च, इसी के साथ सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले मैं इस मछली को हल्दी और नमक से माख लेती हूँ। माख के मैं अच्छी तरह से भाज लूँगी पहले मछली को। तो अच्छी तरह से भाज लिया, देखो भाज लेती हूँ। भाजने के बाद इसको उतार के सब्ज़ी चढ़ा दूँगी मैं। तो मैंने सोचा था सारा काम ख़त्म करके मैं नहा लूँगी, लेकिन मेरा नहाना नहीं हुआ, क्योंकि शिवंश को खाना खिला के उसको नहला के मैं आई। आते आते मेरा बाज़ार भी आ गया, तो सब्ज़ी बनाने के लिए लग गई। सोची एक बार बना लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी धीरे करके, आस्ते धीरे। तो यहाँ पर मैंने प्याज और मिर्च को दे दिया, तो इसको थोड़ी अच्छी तरह से भाज लेती हूँ, लाल करके भाज लिया। तो जो सब्ज़ी मैंने काट के रखा है छोटा छोटा, तो उसको दे देती हूँ। और ये सब्ज़ी भी आप चावल के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और मेरे घर वाले सारे लोग यही खाते हैं। तो मैंने यहाँ हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर दे दिया, और नमक और कुछ भी नहीं दूँगी। अब इसको ऐसे अच्छी तरह से सब भून के थोड़ी से, और थोड़ा सा पानी दे के मैं इसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि गलेगा। और शिवंश इधर एक कला बजना बजा रहा है, फिर से उसका तबीयत भी ठीक नहीं है आज भी, मतलब उसे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इधर बजना बजा रहा है, उधर मेरा सब्जी भी हो गया। मतलब कल रात को शिवंश ने इतना ज़्यादा उल्टी किया करके, सारा घर को मतलब ख़राब करके रखा था। दवा खिला रही थी, दवा खा के मतलब उसको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि मैं क्या करूं जो ठीक होगा। डॉक्टर एक के बाद एक डॉक्टर दिखा ही रहती हूँ। शिवंश को खिला के सुला दिया। इतना जल्दी लग रहा है, बाल भी अभी मैंने नहीं झाड़ा, सिंदूर भी नहीं पहना, क्रीम भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऐसे करके उसको सुलाई। पहले उसका तबीयत फिर से ख़राब हो गया। क्या बताऊँ आप लोगों को, कुछ ना कुछ उसका लगा ही रहता है कि मुझे उससे इतना बुखार आता है, मुझे समझ नहीं आता। फिर से उसका तबीयत मतलब उसका आज शरीर का तापमान ज़्यादा है, तभी अभी सुलाई। अब मैं थोड़ा सिंदूर लगाऊंगी, तैयार होंगी। तो मैं तैयार हो जाती हूँ पहले, तो बाल को भी अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही मतलब पूरा ऐसे ही चूल का हालत बुरा हो गया है। देखो, तो जैसे तैसे झाड़ रही हूँ। बाहर मतलब मेरा चूल ऐसे ही उलझा हुआ है पीछे का, लेकिन रहने दो, ऐसे ही कर लेती हूँ। थोड़ा क्रीम लगा लेती हूँ। क्रीम लगाने के बाद सिंदूर पहन लूँगी, तैयार हो जाऊँगी। उसके बाद मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगा है। और अभी कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, और सुबह में खाना भी नहीं खाई, वही नाश्ता किया था। और हम लोग का आदत है 12 साढ़े 12 11 बजे के बीच में मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगता है। लेकिन नहीं खाई, आज मुझे टाइम नहीं मिला। तो तैयार होकर मैं खाना लेके बैठ गई। देखो स्टैंड नहीं है, टूट गया। मैंने मग के ऊपर नीचे मोबाइल को रखा है, तो मैं अच्छी तरह से दिख भी नहीं रही हूँ, लेकिन क्या करूँ। तो यहाँ पर मिर्च खा रही हूँ मैं,
जो खीरा का भाजी बनाया था ना, वही से भात खाना खा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे खाने में वो। तो इधर मैंने खा लिया। उसके बाद बहुत देर बाद मेरे हस्बैंड आए, तो उनका भी खाना मैंने निकाल दिया, तो उनको भी खाना मैं दे के आती हूँ। तो बाहर कुछ कपड़ा है, उठा के लाती हूँ। शाम हो गया, हस्बैंड को भी खाना दे के आई। तो मैं सारा कपड़ा उठा लेती हूँ। सुबह में ही धो के मैं बाहर धूप में दे दी थी। तो देखो ऊपर उठ के सब पार गई हूँ, क्योंकि उस दिन पहन के हम लोग गए थे शिवंश को डॉक्टर दिखाने के लिए। तो बाद में मैं ये सब धोई नहीं थी, मम्मी के घर चली गई थी, तो आ जाके धोई हूँ। तो उठा लेती हूँ, सूख गया है सब। तो लगभग काम ख़त्म हो गया, अब थोड़ा सोऊंगी बस। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पास में रहे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और शिवंश का तबीयत अभी थोड़ा ठीक है, क्योंकि दोपहर को उसको दवा खिला के सुलाई थी, उसके बाद थोड़ा ठीक ही है। मोबाइल देख रहा है, मोबाइल होने से कुछ भी नहीं लगता, तो मोबाइल देख रहा है। तो ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, और ब्लॉग कंप्लीट देखिए।